हेलो एवरीवन। आजकल इतना ज़्यादा वायरस इन ऑल ये सब चल रहा है। आई थॉट कि हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ वायरस, एंड फिर हम इसके बारे में जान सकते हैं कि WHO के अकॉर्डिंगली क्या है कोरोना वायरस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई विल स्टिक टू ओनली व्हाट WHO इज सेइंग, ना इधर से ना उधर से। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस क्या है। वायरसेस जो हैं ये नॉन सेल्युलर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, वायरसेस आर नॉन सेल्युलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड अ होस्ट सेल। तो वायरसेस को एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें तो वायरसेस को आप ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग में क्लासिफाई कर सकते हैं। वाई इट इज सो? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे possess certain defining characteristic features of living organisms as well as non-living entities. So वायरसेस जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड भी होते हैं, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं विच आर रिलेटेड टू नॉन लिविंग एंटिटीज़। ओवरऑल अगर हम कहें, सो वायरस इज़ अ नॉन सेल्युलर इन्फेक्शियस एंटिटी, ठीक है, मेड अप ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ये जेनेटिक मटीरियल का बना होता है और एक प्रोटीन का बना होता है दैट कैन इन्वेड एंड रिप्रोड्यूस ओनली, mind the word only, within the living cells of bacteria, plants and animals. Means इन्हें एक होस्ट की ज़रूरत होती है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है। सो दे आर नॉन सेल्युलर, और ये नॉन सेल्युलर, हम इनको नॉन सेल्युलर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, रादर ओनली द जेनेटिक मटीरियल। इनमें सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है, इनका कोई सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें पार्शियली कुछ डीएनए की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। तो कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें पार्शियली कुछ डीएनए एंड कुछ आरएनए हो सकता है विद सिंगल और डबल स्ट्रैंड्स, एंड ये फिर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा, सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू वायरस। आर दे सेल्युलर और नॉन सेल्युलर, आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? तो ये चीज़, ये जो बेसिक वर्ड्स हैं ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कई बार टर्म्स यूज होते हैं विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। सो सी, ये क्या है? दीज आर इन्फेक्टिंग प्रोटीन्स एंड आरएनए। इनमें सेल कवर्स नहीं होते हैं लाइक अ वायरस। जैसे वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, उस तरीके से इसमें सेल कवर्स नहीं होते हैं, एंड ये इन्फेक्टिंग प्रोटीन्स एंड आरएनए ही होते हैं, ठीक है। एंड ये डिस्कवर किसने किया था? नोबडी इज गोइंग टू आस्क। एंड दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज अमंग एनिमल्स। तो मैंने यहाँ इसलिए मैंशन किया है बिकॉज विराइड्स एंड प्रायॉन्स की वजह से भी एनिमल्स में डिजीजेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैड काउ डिजीज। ओके, नेक्स्ट अपना बहुत ज़्यादा जो इनफेमस कोरोना वायरस है, ठीक है, वायरस के बारे में पता चल गया है। सो इट्स अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। सी, दिस कोरोना वायरस विच इज़ बीइंग स्प्रेडेड टुडे, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अनदर वर्जन ऑफ द कोरोना वायरस, वन कैन से। सो कोरोना वायरस अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस विच में कॉज इलनेस इन एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस में सेवरल कोरोना वायरसेस आर नोन टू कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। कोरोना वायरस अलग अलग तरीके के जो होते हैं वो कई तरीके के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ अ कोरोना वायरस, वन ऑफ दी लाइक आप कह सकते हो स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। सिमिलरली जब सार्स हुआ था, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सो उसका भी जो वायरस था दैट वाज सार्स कोविड, फाइन। एंड अभी जो रिसेंटली आया है कोरोना वायरस, जिसको हम नोवल कोरोना वायरस बोल रहे हैं बिकॉज नोबडी नोज अबाउट इट, फाइन, बिकॉज इट्स अ न्यूअर वर्जन ऑफ द कोरोना वायरस। इसको सार्स कोविड-2 कहा जा रहा है, विच इज़ नॉट मेंशन्ड हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो ये जो नया है इसका नाम कोविड-19 रखा हुआ है, फाइन। सो बेसिकली ये कोई नया नहीं है। द थिंग इज कि एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें इसका एक स्ट्रेन जो है ये नया आया है, विच इज़ कीप ऑन म्यूटेटिंग
डे आफ्टर डे. फाइन. नेक्स्ट इज कि कोविड-19 के बारे में अगर स्पेसिफिकली कहा जाए, एंड वन मोर थिंग, ये जितना भी है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस, ये पूरा जो WHO ने बोला है, आई हैव taken from that only. So COVID-19 is the infectious disease which is obviously caused by most recently discovered coronavirus. We all know about it, nothing new. फाइन. वुहान कहाँ, चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ था. माइंड द वर्ड आउटब्रेक. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटब्रेक, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. एंड शुरू में जब ये चाइना में हुआ था तो इसको आउटब्रेक बोला गया, ठीक है. एंड बाद में इसको अभी जो है पेंडेमिक बोला जा रहा है, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा लेवल पे एंटिसिपेटेड जो लेवल था उससे एक तो बहुत ज़्यादा है, एंड ग्लोबली स्प्रेड है इसका. नेक्स्ट, कैसे स्प्रेड होता है? ऑब्वियसली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है इसका. ईजिली कैच हो सकता है वायरस पर्सन टू पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट्स. सो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट, आइदर थ्रू नोज और थ्रू माउथ. फाइन. सो अब पूछा जा सकता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या सर्फेसेस के थ्रू हो सकता है? तो ऑब्वियसली हो सकता है. पीपल कैन बिकम इन्फेक्टेड बाय टचिंग दीज ऑब्जेक्ट्स और सर्फेस, देन टचिंग देयर, सपोज इफ समवन हैज टच्ड एनी सर्फेस which is basically infected by this coronavirus, or any like person who was suffering from COVID-19 has touched that surface, or there are droplets from that person, then obviously one can catch this COVID-19. Fine. So surface से भी ये हो सकता है. Next, the most important thing which we generally ignore, right? हम लोग ये छोड़ देते हैं कि लाइक क्या है, इतना हमें ज़्यादा नहीं देखना है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब में क्या डिफरेंस है? सी, क्वारंटीन मीन्स restricting activities or separating people who are not ill themselves. वो अपने आप को खुद restrict कर रहे हैं एंड separate कर रहे हैं दूसरे लोगों से, जो कि, लेकिन वो लोग जो खुद से बीमार नहीं है, who are not ill but may have been exposed to COVID-19. Fine. मतलब it means they have been exposed to COVID-19. Fine. But they are not ill. Fine. Only they have been exposed to. So quarantine means what? Means people separating themselves only after exposing themselves to COVID-19. The goal is to prevent spread of the disease at the time when people just develop symptoms. Fine. तो quarantine means ये होता है कि just maybe the symptoms are there, but they may or may not be COVID-19 positive, but there are certain symptoms because they have been exposed to COVID-19 people, and that's why they are just restricting their activities and separating themselves. But isolation, what does isolation means? Isolation means separating people who are ill with symptoms of COVID-19 and may be infectious to prevent the spread of the disease. So ये difference हमें पता होना चाहिए कि quarantine में people are not actually ill, but in isolation people are ill, and that's why they are being separated. Okay. Physical distancing, you know, physical distancing or social distancing means physically apart, and WHO ने recommend किया है at least 1 meter का distance from others, and this is a general measure that everyone should take even if they are well with no known exposure to COVID-19. Fine. So ये जो है basic difference है इसके बीच में. Okay. एंड अब भी क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर देयर एनी मेडिसिन और नो, बिकॉज अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा हुआ था with respect to this chloroquine, hydroxychloroquine, which is a medicine for malaria. So ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है कि शायद ये ट्रीट कर सकता है इसको, बट नो, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर नो मेडिसिन, और अब तो WHO ने भी मना कर दिया है बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स. सो देयर आर नो मेडिसिन दैट हैव बीन शोन टू प्रिवेंट और क्योर द डिजीज, and WHO does not recommend self-medication with any medicines including antibiotics as a prevention or cure for COVID-19. So like if there is a option that कि एंटीबायोटिक्स से इसको ट्रीट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो होती हैं दे वर्क फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, दे डोंट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शंस, एंड दिस इज़ अ वायरल डिजीज. सबसे बेसिक चीज़ तो यही है. एंड इसके अलावा देर आर नो मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू इट.
Fine. So I think this is a basic understanding of what a virus is and with respect to COVID-19. And so I think this much you have to know with respect to the basic understanding of the topic, because there can be a one-liner statements as well in your options, and there can be a question in mains as well with respect to viruses, the structures in science part, and with respect to COVID-19. Fine. So I think that's all. Thank you.